दोस्तों यूपीएसआई पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति आज जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आज 25 फरवरी 2021 को यूपीएसआई भर्ती की विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है। विज्ञप्ति को की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से मैं डाउनलोड कर देता हूँ और विज्ञप्ति को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसमें जो सूचना दी हुई है विज्ञप्ति में, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21। तो इसमें क्या होगा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का प्लाटून कमांडर पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी ये पद दिए हुए हैं, जिनका वेतनमान 9300, 34,800 और ग्रेड पे 4200 के क्रमशः 9,027, 484 और 23 अर्थात कुल 9,534 पद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो पद है वो भी मैं आपको ओपनली बता देता हूँ। इसमें जो दिए हुए हैं वो श्रेणी दी हुई है, जिसमें उप निरीक्षक यानी एसआई के पद जो हैं उसमें अनारक्षित यानी जनरल वालों के जो होगा वो 3,613 पद हो गए, ईडब्ल्यूएस के 902, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,437, अनुसूचित जाति के 1,895 और अनुसूचित जनजाति के 180, टोटल हो गए 9,027 पद उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के। उसके बाद जो इसमें आरक्षण दिया हुआ है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 180 पद है, पूर्व सैनिक के लिए 451, महिलाओं के लिए 1,805। ठीक है, इसी तरह जो प्लाटून कमांडर पीएससी है उसमें अनारक्षित के लिए 194, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131, एससी अनुसूचित जाति के लिए 101 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10, टोटल 484 पद मिलेंगे। जिसमें जो आरक्षण दिया हुआ है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% यानी 10 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 पद दिए हुए हैं। ऐसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए अनारक्षित के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 0, यानी टोटल 23 पद आपको अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के मिल जाएंगे। जिसमें जो आपको आरक्षण मिलेगा वो केवल भूतपूर्व सैनिक की 1 पदों का मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा जरूरी है अभी फिलहाल मैं वो बता रहा हूँ। और इसके जो आवेदन शुरू होंगे वो डेट आप ध्यान रखना कि जो इसका आवेदन शुरू होंगे वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे, यानी 1 अप्रैल 2021 को यूपीएसआई के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तब भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और इसका जो आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी वो 30 अप्रैल होगी। पूरा 1 महीना आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने का। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये आवेदन शुल्क होगा, जो कि सब आपको जमा करना होगा। और इसमें सभी कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी कोई भी हो सभी के लिए 400 रुपये इन्होंने तय किए हुए हैं, जो कि निर्धारित है। राष्ट्रीयता, ये भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारत के स्थायी निवास के अभिप्राय में से पहले जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो। ठीक है, टिप्पणी, ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अंतिम रूप में नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। जो शैक्षिक अर्हता होगी वो क्या होगी, वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता यानी ग्रेजुएशन। ठीक है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी और अर्हता। टिप्पणी, ध्यान रहे कि आवेदन करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए
तथा उसकी अंक तालिका या अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी अपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी इसकी जो लास्ट डेट होगी जो कि 30 अप्रैल दी हुई है, उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी जरूरी है। अगर उसके बाद कंप्लीट होती है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे, इसका विशेष तरह ध्यान रखना। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, जो अधिमानी अर्हताएं हैं वो अधिमानी अर्हता में कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी इसमें अंक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वरीयता पहले दी जाएगी जिसके पास डोएक या नीलिट से ओ स्तर का प्रमाण पत्र होगा, जिसके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इन्हें वरीयता सबसे पहले दी जाएगी। आयु की बात करें तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1993 से पूर्व अथवा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात न हुआ हो। ध्यान रहे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच की हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु यह है कि जो इसमें SC ST और अन्य श्रेणीय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों के विनिर्दिष्ट की जाए। चरित्र की बात करें तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। अब नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। ठीक है, वैवाहिक परिस्थिति जो देखते हैं कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी या पति जीवित हो, या ऐसे महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेषण कारण विद्यमान है। अब शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व यह अपेक्षा की जाए कि वह चिकित्सा बोर्ड के परिणाम में सफल हो जाए। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा तथा यथा संशोधित नियमावली 15 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जिसमें जो कि 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए 100, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 अंक, सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 और मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा 100 अंक की होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। इसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बाकी और जो मेन डिटेल है मैं आपको वो पढ़ करके बता देता हूँ। अब इसमें जो जो शारीरिक मानक परीक्षण है, जो आपकी हाइट वगैरह है वो क्या होगी वो बता देते हैं कि जो इसमें ऊंचाई होगी वो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर चल जाएगी। और सीना सामान्य व अन्य पिछड़ा जाति के लिए जातियों, अनुसूचित जातियों संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79
सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव आना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए इसमें जो हाइट दी हुई है वो 152 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। वजन, महिलाओं के लिए जो वजन होगा वो न्यूनतम कम से कम 40 किलोग्राम होना जरूरी है। इसमें जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो भी मैं आपको बता दूं कि जो रेस होगी वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अब इसमें जो आपको आरक्षण मिलेगा, जो छूट दी जाएगी वो क्या होगी वो मैं आपको बता दूं कि जो एससी जाति के लिए होगी वो 5 साल की छूट दी जाएगी, जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 साल की होगी, उन्हें भी जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 लगाना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 साल होगी, जिसे भी जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 लगाना होगा। एक ये नंबर 3 पॉइंट है, बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित की अनुसूची 2 के अनुक्रमांक के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/4/2021 को, आवेदन करने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र दिनांक 30/4/2021 तक निर्गत होना चाहिए। यानी जो इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र है जो पिछड़ी जाति के लिए होगा यानी ओबीसी के लिए वो 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच का होना जरूरी है। इससे पहले या इससे बाद का आप देंगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसी सेम यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणा पत्र, निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप 6 दिनांक 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। वही बात है इसमें भी कि 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच का हो, इससे पहले या इससे बाद का नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस भी अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, स्नातक उपाधि, अंक पत्र, प्रमाण पत्र जो अपलोड या अटैच होंगे, अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख यदि कोई हो और डोएक वगैरह आपके पास है तो आप उसे भी लगा देंगे। यहाँ जाति प्रमाण पत्र दिया, मूल निवास लगेगा आपका, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पहले का होना चाहिए और जो ये वही है कि जो ओबीसी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो 1 अप्रैल के बाद का हो। ऐसी एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 लगेगा साथ में और यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही चीज़ कंडीशन दी हुई है कि 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच का हो। फॉर्म का जो ऑनलाइन लिंक आएगा वो uppbpb.gov.in पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसकी डिटेल मैं आपको तभी दे दूंगा जब फॉर्म आ जाएंगे, जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे। मेन जो डिटेल थी आपकी यही थी जो मैंने अब तक आपको बताई। इससे अलग भी अगर कोई डिटेल मुझे मिलती है तो मैं आपको जल्दी ही उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि यूपीएसआई के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और 1 अप्रैल 2021 से इसके फॉर्म शुरू होने हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।